Yes, first of all, I would like to congratulate. First of all, I would like to congratulate कि congratulations for the beautiful show you're hosting along. Thank you so much, And sir. Thank you. Keep up the good work, and I hope you succeed in your life. Yeah, sir. Thank you so much. तो सर आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि आपने थिएटर्स भी किए हैं और आप फिल्म भी कर चुके हो, यशोदा फिल्म, गुजराती फिल्म, और आप उसमें हाँ. लीडिंग एक्टर रह Yes. चुके हो. तो आपको थिएटर और Yes. फिल्म में क्या डिफरेंस लगता है और आपने क्या नई चीज उसमें से जानी थी? Tejas, very frank, I've never been into acting classes. ओके. थिएटर्स और फिल्म्स में डिफरेंस भी बहुत है. हाँ. I mean, both are complete mediums. ओके. थिएटर में you have to act a bit loud, you have to deliver your dialogues a bit loud. ओके. जबकि फिल्म्स में ऐसा नहीं होता. फिल्म्स में you have a mic, a caller mic along with you. Yeah. You have to speak very normally the way you speak in your house. ओके. कि the way you just have a chat with your friends. ओके. वही टोन you have to be very natural. A very simple thing कि अगर थिएटर में मुझे सामने के बंदे को अगर देखना हो हाँ. तो आई हैव टू लिफ्ट माई फेस अ बिट. ओके. या. अगर मैं नीचे देख रहा हूँ आई हैव टू लिफ्ट माई फेस. ओके. जबकि मूवी में अगर मैं सिर्फ आंखों के पलकारे भी अगर मैं ऊपर कर लूंगा तो वो चीज़ कैप्चर हो जाएगी. हाँ, ऑब्वियसली. ओके. सो दिस इज अ वेरी स्मॉल थिंग आई हैव जस्ट नरेटेड. पर ऐसी नॉर्मल काफ़ी चीज़ें होती है. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर बॉडी लैंग्वेज, Okay. यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर वॉइस मॉड्यूलेशंस एंड मैनी थिंग्स. आई मीन, ओके. but both are different mediums, both are lovable to work in. It's great, you love it. I mean, ओके. तो सर जब भी आपने आपकी फर्स्ट ऐसी कौन सी ऑफिशियल थिएटर था जो आपने किया था और आपका एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? first official theater, I suppose, when I was in college. ओके. When I was in college, I was like first year में I did a play, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ओके. directed by my uncle himself, Merno Shankar. ओके. And from there on, I can say I started doing actual theaters ओके. seriously. अच्छा. वरना तब तक तो फैमिली का जो थिएटर होता था हाँ. तो उसमें छोटे मोटे रोल्स ओके. वो सब तो नॉर्मल था. यस. ओके. 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 सो सर आपकी जो ये एक्टिंग की लाइन है, मतलब जो आपका फुल फैमिली ये एक्टिंग की लाइन में ही है जी. राइट? तो आपको जी. पहले से इच्छा Yes. थी कि आपको ये एक्टिंग लाइन में ही जाना है या अननोइंगली यू हैव केम्ड अप इन दिस लाइन? टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. आई हैव नेवर थॉट कि मैं ये Okay. एक्टिंग की फील्ड में घुस जाऊंगा. अच्छा. यस, आई वॉज अ गुड क्रिकेट प्लेयर फ्रॉम माई स्कूल डेज, बट इट वॉज जस्ट कि पेरेंट्स की थोड़ी बहुत चिंता थी कि ये बंदा सही में क्रिकेट खेल पाएगा नहीं खेल पाएगा. आज लाखों लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, इसमें ये कहाँ गुम हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा. सो दे वांटेड मी टू स्टडी एंड बी इनटू एन प्रोफेशनल पार्ट. वो नहीं हो पाया. आई वॉज वीक इन स्टडीज सिंस माई चाइल्डहुड. ओके. जैसे तैसे करके बीकॉम कर लिया. ओके. पर ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज when I started acting for my college for the youth festival, ओके. I thought कि नहीं यार ये फील्ड में मैं कुछ कर सकता हूँ. अच्छा. छोटा तो छोटा और मोटा तो मोटा, अगर मैं कुछ कर सकता हूँ पब्लिक को एंटरटेन कर सकता ओके. हूँ. ठीक है सर. तो आपको कॉलेज में थे आप, बराबर? तो कॉलेज डेज में करंजिया फैमिली का एक लड़का आ चुका है. हाँ भाई, थिएटर फैमिली का एक लड़का हमारे कॉलेज में है. तो जो भी थिएटर्स Right. होगा, ड्रामास होगी, एक्टिंग होगी, कोई भी वर्कशॉप होगा, तो भाई फरजान इज ऑलवेज रेडी टू वर्क इट, राइट? I mean, there is a small story. I would just like to narrate that part. Yeah, sir, कि obviously. when I entered my college, Okay. तो as I said, I was a sports person. Yeah. और हमारी कॉलेज में स्पोर्ट्स वाले को ये वो सबको इतना एनकरेज नहीं करते थे. ओके. सो वन ऑफ माई टीचर के, मैं नॉर्मल जो अटेंडेंस लेते थे बच्चों की अटेंडेंस लेते जा रहे थे. शी केम अक्रॉस माई नेम. शी सेड के फरजान करंजिया. यस मैम. आर यू फ्रॉम करंजिया फैमिली? यस मैम. ओके. तो पूछा नहीं है, मुझे पूछा ही नहीं ऑर्डर गया. दे दिया. मुझे डायरेक्टली ऑर्डर दे दिया गया. अरे. इट वाज लाइक
you are doing youth festival and you are representing our college. Okay. So I was like, okay. I mean, I had no choice. हाँ बोलूँ ना बोलूँ क्या बोलूँ, हाँ. कुछ भी नहीं. Okay. It was fixed. Okay. And that's it. और फिर I came home. I had a chat with my parents, my uncle, and that's how the journey started. Okay. तो कॉलेज डेज में फिर आप ड्रामास में थे, मतलब कल्चरल एक्टिविटीज में आप ज्यादा हुआ करते थे फिर? बिल्कुल कल्चरल एक्टिविटीज में I was leading. Okay. By the end of my college, I did a play ईश्वर अल्लाह तेरो नाम. Okay. Then I did Chillo Parsi. Okay. That was a marvelous play. I can say कि Chillo Parsi से my theater की जो journey है वो change होने लगी. Okay. For the first time I ever played at the age of 18 or 19, I played a character of 75 years old man. Okay. That was a challenging part for हाँ, me. obviously, yeah. For that particular character मुझे चंची मेहता बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला. Yeah, continuously Which 3 is times. considered continuously 3 times, Yes. obviously, but that was the first time. Okay. So from there on I can say कि वहाँ से शुरू हुआ मेरा Acting. थिएटर का जर्नी. Okay. ठीक है. तो फिर तो બધું નામમાં જ છે ભાઈ. Okay. ઘટના તારી હોય અને these were the 3 constant plays कि जहाँ पे मुझे 3 बार constant चंची मिला. Great. एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई तब से लेके आज दिन तक आई एम द ओनली मेल एक्टर टू रिसीव 3 कांस्टेंट चंची मेहता अवार्ड्स. Yes, yes. Okay. तो अभी जैसे कि कल्चरल एक्टिविटीज में आप ज्यादा हुआ करते थे, तो प्रपोजल्स भी आते ही होंगे आपको उतने? बोलिए सर, हाँ बोलिए. आते थे, बिल्कुल आते थे. ओके. बिल्कुल यस 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 तो बिल्कुल आते हाँ थे. बोला कि ना बोला है आपने सब लोग को, कि सब लोग को नो 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 नो? अभी तक शादी नहीं हुई, इट मीन्स कि मैंने ना ही बोला होगा. ओके ओके ओके. तो सर हमने जैसे कि देखा है कि जो करंजा फैमिली है, उन्होंने आज तक जितने हाँ. भी थिएटर्स डायरेक्ट किए हुए हैं, तो उसमें मतलब ज्यादातर हाँ. कॉमेडी पार्ट होता है, मतलब इट्स फुल्ली बेस्ड हाँ. ऑन कॉमेडी. बट हम जब आपका देखने जाए तो आपके बहुत सारी ऐसी सीरीज है, थिएटर है, जहाँ पे आपने सोशल मैसेजेस भी दिए हुए हैं. तो आपको ये सबसे Right. अलग करने का आपको कहाँ से ख्याल आया? हाँ, आफ्टर फिनिशिंग माई कॉलेज ओके. तो अभी मेरे पास थिएटर का कोई प्लेटफॉर्म था नहीं. अच्छा. टू बी वेरी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट. ओके. So when I thought of doing anything, you know, commercially, ओके. तो people were like कि करंजा फैमिली से you belong, तो obviously you would be going for the comedy part. और मेरे पे वो टैग लगने लग गया था कि करंजा है तो कॉमेडी करेगा, करंजा है तो कॉमेडी करेगा. ओके. आई जस्ट वॉन्टेड टू ब्रेक दैट जोन. मुझे मैं कुछ साबित नहीं करने वाला था, मुझे कुछ साबित करना भी नहीं था, बट आई जस्ट वॉन्टेड कि मेरे नाम के पीछे कोई टैग ना लगे. ओके. सो कॉमेडी के अलावा आई थॉट कि व्हाट एल्स आई कैन डू. तो दैट वाज लाइक अ प्ले विथ अ सोशल मैसेज कि ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे हो, हाँ. उनको कहीं ना कहीं उनके दिल को छू जाना चाहिए मेरा टॉपिक. ग्रेट. ओके. सो देन आई स्टार्टेड ऑफ विथ कर्मादिन. ओके. पर व्हेन आई स्टार्टेड तो नोबडी वाज नोइंग, क्योंकि कॉलेज का बंदा यार 19-20 साल में कॉलेज खत्म हो जाती है अपनी. हाँ. तो 20 साल में तो कौन पहचानेगा ऐसे सूरत जैसे शहर में. हाँ. ओके. आई पार्टिसिपेट इन अ कॉम्पिटिशन सूरत में. एवरी ईयर एक सूरत SMC की ड्रामा कॉम्पिटिशन होती है. Okay. सो आई पार्टिसिपेटेड इन दैट. आई वन दैट कॉम्पिटिशन. देन आई पार्टिसिपेटेड इन चित्रलेखा ड्रामा कॉम्पिटिशन, Okay. जो ऑल ओवर इंडिया से एंट्रीज आती है वो कॉम्पिटिशन में. ओके. वो कंपटीशन में प्ले फर्स्ट आया. एज अ डायरेक्टर आई गॉट फर्स्ट. एज एन एक्टर आई गॉट फर्स्ट. यू नो, आउट ऑफ 13 कैटेगरीज वी वर नॉमिनेटेड इन 12. आउट ऑफ दोज 12 वी वर अवॉर्डेड इन 9. ओके. And that's how my commercial journey started, and that's how people started recognizing me. ओके. तो ऐसी कौन सा जो पार्ट था, या ऐसी कौन सी जो सीरीज थी जब आपको लगा कि अभी आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट है? Sure. See, first of all, the Chello Parsi, ओके. and the next one was Karmadin. But I say Karmadin, I keep Karmadin on a, you know, एक step ahead of Chello Parsi for sure. ओके. बिकॉज कर्माधीन से लोग मुझे पहचानने लगे. कर्माधीन से आई स्टार्टेड गेटिंग शोज.
सूरत में मुंबई जैसा तो नहीं है कि एवरी मंथ वी डू 20, 25, 30 शोज, Okay. बट येस आई कैन श्योरली से कि सोशल प्लेस की अगर बात करूँ तो आई एम डूइंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शोज इन सूरत एटलीस्ट। ओके। तो सर जैसे कि हमको पता है कि आजकल ज्यादा से लोग इंडिया में एक्टिंग का शौक रखते हैं, तो Right. लोग ऑडिशंस देने जाते हैं, कास्टिंग एजेंसीज के पास जाते हैं और वहां पे उनको Right. बोला जाता है कि यू हैव टू पे दिस अमाउंट ऑफ मनी एंड देन वी विल गिव यू द चांस फॉर एक्टिंग एंड ऑल। तो ये क्या ये सच होता है? हाँ, Tejas, to be very frank and honest, this is a very controversial question. या I personally don't put myself in any controversies. ओके। But people whom I know from the industry, मैंने उनसे जाना है। आई हैव नॉट बीन इनटू इट पर्सनली, ज़्यादा मैं पर्सनली गया नहीं। पर इट इज़ ऑलवेज सेड कि हम लोग कमाने जाते हैं, हाँ वी गो टू अर्न, या वी डोंट गो टू गिव। ओके। सो येस देर आर कास्टिंग एजेंसीज, लेकिन उनका भी एक रूल होता है कि दे प्रोवाइड यू सर्टन लिंक्स, दे प्रोवाइड यू प्लेसेस वेयर द ऑडिशंस टेक प्लेस, और वहां से अगर आपको काम मिलता है तो देन you have to pay some 20-25% whatever it is been decided between you and the agency. But I don't think you have to pay prior. Okay. पहले आप लोग 50,000 दे दो, उसके बाद आपको काम मिलेगा। I don't think कि ऐसा होता है। अच्छा। नहीं, ऐसा नहीं होता। ओके सर, ओके। और सर जैसे कि आपने बोला कि आप स्पोर्ट्स पर्सन थे, फिर यू हैव गॉन इन हाँ। एक्टिंग एंड देन डायरेक्टिंग। Yes. तो एक्टिंग की तो जर्नी आपने आपकी बोल दी, पर डायरेक्टिंग आपने हाँ। कैसे स्टार्ट किया? सी डायरेक्टिंग की जो जर्नी है दैट वाज एकदम फ्रिक्शन ऑफ अ सेकंड आई कैन से। अच्छा, ओके। आई वॉज एट माई प्लेस, एक स्कूल में से मुझे कॉल आया कि फरजान आई एम नॉट डायरेक्टिंग अ प्ले, कैन यू डायरेक्ट अ प्ले फॉर अस। अच्छा, मेरा जो फ्रेंड था जो एक स्कूल में प्ले डायरेक्ट करवाता था, ओके। अब मैंने बोला मैंने कभी डायरेक्ट करवाया नहीं है पर यस लेट मी ट्राई आउट। या मैं स्कूल में गया, स्कूल गया, आई एम 100% श्योर कि स्कूल का बजट नहीं होगा कोई प्रोफेशनल डायरेक्टर को हायर करने के लिए। ओके। तो ही वो लोग ने एकदम अचानक से किसी फ्रेशर को ऐसे बुला दिया। ओके। आई सेड ओके, दैट वाज माय फर्स्ट डायरेक्टोरियल जर्नी आई कैन से। ओके। और सूरत में मंच करके एक कंपटीशन हुआ करती थी इंटर स्कूल, ओके। जो सूरत की जितनी भी स्कूल्स थी तो से अराउंड 50-60 स्कूल्स पार्टिसिपेट करती थी उस टाइम पे। ओके। तो मैं गया, मैंने प्ले डायरेक्ट करवाया। आई हैड सम गुड्स, आई ऑलवेज बिलीव कि बाय गॉड्स ग्रेस मुझे हर बार टीम बहुत अच्छी मिली है। ओके। स्कूल में भी टीम मुझे बहुत अच्छी मिली थी ओके। एंड आई डायरेक्टेड दैट प्ले, और वहाँ पे मुझे बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिल गया। ओके। और देन कॉलेज वाले अप्रोच मी बिकॉज माई कॉलेज वॉज ओवर ओके। कि नाउ यू कैन नॉट एक्ट बट एटलीस्ट यू कैन डायरेक्ट फॉर अस। सो कॉलेज वालों के साथ मैंने डायरेक्शन शुरू किया एंड देन आई स्टार्टेड माई डायरेक्टोरियल जर्नी विथ वन एक्ट प्लेस ओके। एंड कर्मादीन वॉज माई फर्स्ट फुल लेंथ प्ले एज अ डायरेक्टर। ओके। और सर लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा। क्वेश्चन क्या, वो लोग यही सोचते हैं कि अगर आपको एक्टिंग की लाइन में घुसना है तो वो बहुत ही डिफिकल्ट है, बट टू रिमेन इन दैट फील्ड इट्स टू इजी। कि मतलब एक बार वो फील्ड में आ गए तो पैसे ही पैसे हैं। तो क्या ये सच है कि एक बार वो फील्ड में घुस गए हम तो इट विल बी लाइक ऐश और आराम है? तेजस, या कोई भी फील्ड में आप जाओ, मेहनत मुश्किलें तो आने ही वाली है। इट इज़ नॉट कि बैंक में भी इजीली जॉब मिल जाती है। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ बैंक यू हैव टू वर्क फॉर 12 to 15 आवर्स। 8 आवर्स की जॉब होती है, 12 आवर्स की जॉब होती है। प्राइवेट बैंक्स में ज़्यादा होती है। इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल बिजनेसमैन you have to work hard. Yeah. So this is something like a job I suppose. ओके। और हाँ it is very difficult because ऐसे लाखों लोग हैं यार जो मुंबई डेली आते हैं। या ऐसे लाखों लोग हैं जिसको ये इंडस्ट्री में घुसना है, ओके। पर you have to get something within yourself. You need to have that confidence, you need to have that speech, you need to have that way of your डायलॉग डिलीवरीज या वॉट एवर यू से, जो बेसिक चीज़ें होती है फॉर दैट एक्टिंग। ओके। और ये सोच बहुत गलत है कि एक्टिंग में एक बार घुस जाओ तो आपके पास पैसे। देर आर डेली न्यूज़ कि आज ये एक्टर ने खुदकुशी कर ली, आज ये एक्टर ने सुसाइड कर लिया। बिकॉज
दिस इज नॉट क्या बोल सकता हूँ मैं, ये ऐसी फील्ड नहीं है कि ये फिक्स सैलरी आपको देगी ही. हाँ वही. It completely depends on your luck. It completely depends on your talent. Yes. It completely depends on your dedication. Okay. You have to be very, 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 very dedicated towards your work. ओके सर. और मैंने जो आपके यहाँ मतलब एक बार हम आपके फीड से गए थे, इंस्टा फीड से, तो वहां पे मतलब आपके पोस्ट पे ऐसे कमेंट हुआ करते थे कि जो करण जौहर फैमिली है वो उनके थिएटर्स में जो डायरेक्ट करते हैं तो उसमें अपने फैमिली के लोगों को ही एक्ट करवाते हैं और बाहर के लोगों को एक्ट में शामिल नहीं करते हैं. तो क्या ये सच बात है? काफी हद तक सच बात है. यस, आई कैन से यजदी करंजा ग्रुप एक्चुअली इट्स एन ओरिजिनल फैमिली. ओके. मेरे बड़े पापा, मेरी बड़ी माँ, मेरे डैडी, मेरी माँ, मेरे छोटे चाचा, मेरी चाची, मेरे कजिन्स, सब लोग मिलके एक ग्रुप बन गया. बिकॉज वी डू ओनली पारसी कॉमेडी प्लेस. ओके. अभी दुनिया में पारसियों की पॉपुलेशन ही एज इन कम है, तो उसमें पारसी एक्टर्स कहाँ ढूंढने जाए. सो एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि इन द एंटायर वर्ल्ड यजदी करंजा ग्रुप इज द ओनली ग्रुप कि जो पारसी थिएटर्स कमर्शियली कर रहे हैं. ओके. ग्रेट. पूरे वर्ल्ड में. ओके. एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट. यस. लेकिन जो मेरा पर्सनल ग्रुप है करंजिया आर्ट्स, ओके. आई हैव ऑल माई कैरेक्टर्स, माई को एक्टर्स अपार्ट फ्रॉम पारसी, सारी नाती सारी जाति के लोग हैं. ओके. ग्रेट. दे आर हिंदूज, देर आर जैन, देर आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, और इवन इन यजदी करंजा ग्रुप, मेहुल शर्मा, दिलीप घासवाला, देर आर मेनी सच पीपल सराउंडेड. ओके. एंड दे ऑल आर आवर फैमिली. ओके. And I would also say one thing, I would just like to mention just one thing, कि आज के ज़माने में तो भाई भाई का नहीं रहता, बेटा बाप का नहीं रहता. वो ज़माने में वी करंजियास स्टे टुगेदर, एक्ट टुगेदर, मेक अ प्ले टुगेदर, एंड सारे सुख दुख के समय में एक साथ जुड़कर हम लोग रहते हैं. सो दिस इज वन ऑफ द प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी टू बी इन दिस पर्टिकुलर फैमिली. ओके. तो सर जैसे कि हमें पता है कि आपने थिएटर्स की है, फिल्म्स की है, और आपने यूट्यूब पे एक सीरीज चालू की है, बाबा जी ने डबल धमाल. यस 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 दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर मिल जाएगा. तो हम थोड़ा एक पार्ट है जो पप्पा नु लॉकडाउन, ये जो पार्ट है पप्पा नु लॉकडाउन, यस पप्पा नु लॉकडाउन, ये पार्ट में से मैं आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि सच्ची में आप और आपके पापा आपकी मम्मी से इतना डरते हैं? जो एक्ट कर रहे हैं वो मेरे बड़े चाचा है. ओके. वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली. ओके. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई फैमिली, आई कैन से. ओके. दिस इज एक्चुअली द ब्यूटी ऑफ माई फैमिली बिकॉज वी रिलेट इन सच अ वे कि जब मैं एक्ट करता हूँ उनके साथ तो आई डोंट हैव टू एक्ट एज इफ आई एम देयर सन. ओके. और यार शादीशुदा बंदा है यार, वो चाहे कोई भी हो अपनी बीवी से तो डरेगा ही डरेगा. बराबर. आपको उसमें फोर्स किया जाता है कि शादी कर लीजिए, फिर यूवर लाइक कि नहीं मुझे तो हवे बद्धा हर एक लेडीज से मुझे डर लगने लगा है. एंड फिर आके बोलते हैं कि बेटा एक बार शादी कर ले, अपनी बीवी से ही डरेगा, बाकी सबकी बीवी मीठी मीठी लाख से. राइट और रॉन्ग? Actually, this is actually the dialogue what I say in my house whenever they force me to get married. ये सच्ची में ये डायलॉग आपके घर पे यूज होता ही है? This is yes. ये पर्टिकुलर डायलॉग मैं अपने घर में बोलता हूँ. Okay. और उसके ऊपर मेरे चाचा ने ये चीज उसको थोड़ा मॉडिफाई करके एक ड्रामेटिक फॉर्म में डाल के उसको एक एपिसोड बना दिया उसका. Okay. But yes, I mean this is actually the story what I'm facing right now. I mean every single day, every third day, fourth day आके बोलते हैं मुझे. Okay. But it's fun. I mean I have no words to explain what I feel with my family, and during this lockdown I can say I came very close with my family. Okay, great. और सर एक लास्ट क्वेश्चन नहीं है ये, बट सिर्फ आपको ये पूछना चाहूंगा कि एक गेम खेलते हैं रैपिड फायर टाइप का. रैपिड फायर. ओके, आई एम रेडी. ओके. तो आपको उसमें तुरंत 2 सेकंड के अंदर आपको एक वर्ड बोलना है. जैसे कि अगर मैंने बोला कि ताजमहल,
तो यू कैन से लाइक पीसफुल प्लेस और अमेजिंग प्लेस. तो आपको रिलेटेड टू एक्टिंग वो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. ओके. Okay. स्ट्रीट प्ले. I've never done it. ओके. ड्रामा. My passion, my life. ओके. स्पोर्ट्स. दुखती नसों पर हाथ लगा दिया यार. यस. क्रिकेट ऑब्वियसली. ओके. फिल्म. थ्री इडियट्स. ओके. एंड ओल्ड. एंड मेरा नाम जोकर. एंड मेरा नाम जोकर. ओके. ओल्ड कैरेक्टर यू आर परफॉर्मिंग. संन्यास आश्रम. दशरथ. ओके. अ चाइल्डहुड मेमोरी. फर्स्ट टाइम व्हेन आई एक्टेड फॉर अ टीवी सीरीज इन चंची मेहता ने मुझे अपने गोद में लेके मेरे से बातें की थी. चंची मेहता हिमसेल्फ इज अ ह्यूज ड्रामेटिस्ट. ओके. कैमरा. आई लव फिशिंग इट. ओके. माइक. आई लव होल्डिंग इट. स्पीकर. आई वांट नियर. प्रोजेक्टर. सॉरी. प्रोजेक्टर. प्रोजेक्टर. या. फंस गए. ओके. I would love to project myself obviously on that. ओके. ओके. नो प्रॉब्लम. ठीक है सर. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन